बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखें 24 नवंबर पाकिस्तान की 24, 25, 26 नवंबर 3-4 हवालों से तारीख में लिखा जाएगा। पहला तो ये लिखा जाएगा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि कोई जेल बैठा हुआ लीडर इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, इमरान खान अवाम में इतना पॉपुलर है वो लीडर कि उसकी कॉल के ऊपर 2.5 साल में कोई 50वीं बार लोग निकले हैं और एक ऐसे माहौल में निकले हैं जब हुकूमत पहले ही कह रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गोलियां मारेंगे, ये वापस नहीं जाने देंगे, जो आएगा उसको पकड़ लो, खौफ फैलाया, फौज तलब 245 शर पसंदों को देखते गोली मारने का हुक्म, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान की कॉल पे लोग निकले। देखें जब 4-5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा पीटीआई के साथ हाथ हुआ तो उसके बाद ना जब ये फाइनल कॉल की बात आई तो बहुत से लोगों ने कहा यार लोग नहीं निकलेंगे ना, वो 4-5 अक्टूबर को लोगों के साथ बड़ा हाथ देंगे। क्योंकि आप ये देखें 4-5 अक्टूबर को भी यही कहा गया था कि ये फाइनल कॉल ही है और वापसी नहीं होगी, लेकर ही जाएंगे, खान को लेकर जाएंगे। अच्छा, मैंने इसलिए अर्ज की थी इसके बाद, और मैंने अर्ज ये की थी कि निकलेंगे लोग फाइनल कॉल पे। उसकी वजह यह है कि मैंने यही कहा कि देखें ये कॉल पीटीआई की कॉल नहीं है, ये इमरान खान की कॉल है। और हमने ये देखा कि 8 फरवरी के बाद ये दूसरी मरतबा था कि इमरान खान साहब इतना फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहे थे आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, लोगों के साथ, और मुझे इस बात का यकीन था कि लोग निकलेंगे। और कम अज कम मुझे ये तो आप अगर हमारी वीडियोस उठा के देखें ना इस फाइनल कॉल से पहले की, तो मैंने ये कहा था कि कम अज कम 4-5 अक्टूबर से तो कई गुना ज्यादा लोग निकलेंगे, ये तो तय है। अच्छा, उसकी एक रीजन ये भी थी कि इस बार ना एक मुख्तलिफ चीज ये थी कि बुशरा बीबी सारे मामलात को देख रही थी, चाबी वाले खिलौने नहीं देख रहे थे। तो ये कंफर्म था कि लोग निकलेंगे, आएंगे, इमोशंस भी अटैच थे। तो पहली तो इस तरह से याद रखा जाएगा कि तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत, खौफ के बावजूद लोग निकले, जान तेली पे रख निकले। दूसरा इसी तरह से याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में पुरअमन जिद्दोजहद के ऊपर आखिरी ये वार किया गया, और आखिरी वार ये किया गया कि आपने 79 लोगों को सीधी गोलियां मारी, और आपने ये किया कि आपने ये बता दिया कि पाकिस्तान में पुरअमन जिद्दोजहद का रास्ता हमने बंद कर दिया और पुरअमन जिद्दोजहद की मूवमेंट को हमने कुचल दिया। तो ये आपने कह दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गोली कब चलाई जाती है जी। कभी ताकतवर गोली नहीं चलाता, बुज़दिल हमेशा गोली चलाता है, खौफ में आके गोली चलाता है। गोली वो चलाता है जो खौफ का शिकार होता है या जो हार गया हो, ठीक है, जिसके पास और सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, उसको अपने इक्तदार, अपने तसल्लुत के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता कि वो गोली मार दे, गोली चला दे। तो जब गोली चल जाती है फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये तो मसला इस हुकूमत की, इस निजाम की खुशकिस्मती ये है कि पीटीआई बाहर इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब और इन लोगों के हाथ में, इनकी खुशकिस्मती है कि अब आप देखें ना कि पिछले 2 दिन से आप बयानात देख लें, उमर अयूब साहब का देख लें, बैरिस्टर गौहर लेटे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का देख लें, और शेर अफजल मरवत साहब का देख लें, ज़रताज गुल साहिबा का देख लें, शिबली फराज साहब का देख लें। मतलब इनका बस नहीं चल रहा। मैंने तो भी ट्वीट करके हटा हूं आपके इस रिकॉर्डिंग से पहले। उमर अयूब साहब का एक बयान मुगीस अली साहब ने ट्वीट किया हुआ था, मैंने तो को ट्वीट करके लिखा कि उमर अयूब साहब को आज गाड़ी के आगे लेट जाना चाहिए शहबाज शरीफ की, नहीं तो मुज़ाकरात कर, ठीक है, या शेर अफजल मरवत साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, ज़रताज गुल साहिबा, इन सारों को जाके ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर ना लेट जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। कहेंगे जितनी मर्जी सर्दियां, हम नहीं उठ के जाएंगे जब तक आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या आप आरा के बाहर जाके सो जाएं, लेट जाएं, या जीएचक्यू के बाहर जाके धरना दे दें, भूख हड़ताली कैंप लगा दें कि जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन आपसे बात के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई बात है करने वाली? निहत्ते लोगों आपने अपने मतलब आपने एक तो आप लोग पहुंचे नहीं डी चौक पे, ठीक है, आपने बेगुनाह कारकुनान जो हैं उनको मरवा दिया, ठीक है, और आप जो है अब आप लेटे हुए हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं, आप तरले कर रहे हैं हुकूमत की। क्या वजह, क्यों मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इनको ये कहा गया है कि तुम लोगों यकतरफा ये बयान दो कि हम नून लीग से बात करना चाहते हैं, मरो, दिखाओ अपनी बेबसी दिखाओ। इनको कहा गया है, ये कहने पे ये कर रहे हैं।
इमरान खान ने परमिशन नहीं दी मुज़ाकरात? देखें, इमरान खान ने किसी और तरह से बात की। इमरान खान ने तो मेन जो ग्रुप बना दिया ना, इमरान खान ने तो 5 रुकनी कमेटी बनाई कि इमरान खान को लगा कि जितनी बर्बरियत और फस्तायत हो गई है अब हुकूमत बात करेगी, इदारे बात करेंगे कि यार क्या हो गया। इमरान खान को यह थोड़ी पता था कि इमरान खान के जो 5 बंदे हैं जो उसने बनाए वो जाके लेट जाएंगे उनके आगे, हुकूमत के आगे, उनके पांव पकड़ लेंगे। मतलब कोई बातें करने वाली, बंदे आपके मारे गए, बंदे आपके मारे गए और आप ऐसे डिफेंसिव पे हैं, आप ऐसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं जैसे आपके लोगों ने उनके बंदे मार दिए हों। आप ऐसे लेटे हुए हैं। चलो मुज़ाकरात पर हम जरा डिटेल में बात कर लेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं, उस सब पर जाने से पहले कोई कमेंट अगर आप करना चाहें तो। मैंने अब जिस तरह से बात की कि 24-25 तो ये 24 नवंबर वगैरह वाला मामला सारा, इस मामले को एक और तरह से भी याद रखा जाएगा जो हम लोग हैं कि इस सारे टाइम में सदीक जान खामोश हो गए अचानक से और फिर एकदम से एक वीडियो आई और सारा, तो वो बजाते खुद खामोश हुए या जाहिर है। लेकिन जमाल भाई बात यह है कि बहुत सारी चीजें ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हम बहुत सारी चीजें अभी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा एक मौक़िफ़ है, मेरी एक सोच है कि बजाय इसके कि आप इस हद तक, दरिंदगी की हद तक चले जाएं और आप हैवानों से भी नीचे चले जाएं, आप जानवरों से भी नीचे चले जाएं कि आप ये कहें कि गोली नहीं चली, ठीक है, आप ये कहें कि कोई जुल्म नहीं हुआ, आप इससे बेहतर है, ये भी बुज़दिली है खामोश होना भी, लेकिन ये कम से कम उस बेगैरती, उस हरामजदगी से कम कम जुर्म है कि आप ये कहें कि गोली नहीं चली और जाने नहीं गई। ये उससे कम से कम जुर्म है। ये भी जुर्म है, खामोश होना भी जुर्म है, बुज़दिली है, लेकिन ये कम से कम उससे कम जुर्म है। तो अगर तब वीडियो करते तो आपको शायद ये कहना पड़ता कि गोली नहीं चली। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं कभी नहीं कहता। तो मैंने इसलिए कहा ना कि उस वक्त जो चीजें चल रही थी उसमें ये कहने से बेहतर था कि गोली नहीं चली कि मैं कोई बात समझ आ गया मामला क्या था। अब सदीक जान साहब, इमरान खान जाहिर है जेल में है और हम सबको मालूम है, आखिरी कार्ड वाली बात हुई, बुशरा बीबी की बात हुई, अली मीन की बात हुई, जी आपस में क्लैश है, बहुत डी चौक जाने की बात हुई। इस सब में हमने देखा कि लोग पहुंचे भी, लोग वापस भी गए, लोगों की शहादतों की बात भी हुई और फिर मामला रूटीन पर आया, मगर फिर एकदम से फैज़ हमीद साहब, उनके ट्रायल की बात और मिलिट्री कोर्ट वाला सारा मामला हो गया। अब फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना और फर्द जुर्म आयद होना कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त जब इमरान खान भी जेल में है और पीटीआई के दोनों DGI भी रह चुके हैं। मेरा ख्याल है ये सिर्फ इमरान खान को डराने की आखिरी कोशिश है। फैज़ हमीद का मेरा ख्याल है ये इमरान खान को डराने की आखिरी कोशिश है। बात यह है कि अगर आप दिन कभी बैठ के काउंट करें ना कि 9 मई पहले कहा गया कि 25 मई के जुर्म में भी उनकी तहकीकात हो रही है, 25 मई 2022 जब पेशावर वाला मामला यहाँ तक खान साहब जी, यानी हमें ये बताया जाता है कि फौज के अंदर इंटरनल जो नहीं, फौज के अंदर जो इंटरनल एहतसाब का सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। फौज के अंदर इंटेलिजेंस, फौज की अपनी जो जिम्मेदारान उनकी इंटेलिजेंस बहुत सख्त है। तो ये एक ऐसी सख्त इंटेलिजेंस है कि 25 मई 2022 का मामले की तहकीकात दिसंबर 2024 में शुरू हो रही है। ठीक है, 2.5 साल बाद तकरीबन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 9 मई की तहकीकात भी अभी जारी है। 9 मई जितना बड़ा जुर्म बताया जाता है हमें, उसके मुताबिक तो 15-20 दिन में समरी ट्रायल होना चाहिए था और कन्विक्ट हो जाना चाहिए था फैज साहब को। मतलब अभी उसके ऊपर भी तहकीकात जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सदीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।